प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। पहले अपने आप को स्माइल, पहले खुद को स्माइल, हमारे एग्जिस्टेंस को स्माइल, हमारे अस्तित्व को जस्ट स्माइल। बॉडी, माइंड, एनर्जी, सोल। हम आज थोड़ा समझेंगे स्माइल कम्युनिकेशन विथ सेल्फ एज वेल एज अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है किस डायमेंशन पे हम कम्युनिकेट करेंगे, करना चाहिए। फॉर द स्माइल development, relation development in our child and ourselves. So just smilized yourself. अपने आप को पहले हार्मोनाइज्ड करना है, बैलेंस करना है। जितना हम किसी भी चीज को कामली, शांत, स्थिरता से हम उसको करेंगे, उतना उसकी प्रोडक्टिविटी, उतना उसका फाइनल रिजल्ट आनंदमय होता है। कामनेस एंड स्माइल both are travel parallelly. Without calmness, शांति और आनंद, without calmness there is no existence of the smile, and without smile there is no existence of the calmness, शांति और आनंद। क्योंकि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी चाहते हैं, अल्टीमेटली फाइनली ये दो चीजें ही चाहते हैं, पीस, शांति, कामनेस, और हैप्पीनेस कह सकते हैं लोकल लेवल पे, आनंद चाहते हैं, लिबरेशन। अल्टीमेट सच वही है हमारे जीवन का, और वही चाहते हैं हम हमारे जीवन से। अगर हमें हमारे बच्चों में अगर हम प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो पहले अपने आप को हमें समझना पड़ेगा, और अपने आप को समझने के बाद फिर हम उनको समझ पाएंगे, एंड देन हमारा स्माइल कम्युनिकेशन बिल्टअप होगा। बिना समझदारी का कम्युनिकेशन तो होगा बट प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो आज थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस डायमेंशन पे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक हम एक फंडामेंटली सेल्फ के बारे में हम समझते हैं, तो हमें आसानी होगी कि एट विच डायमेंशन हमें हमारे बच्चों से कम्युनिकेट करना चाहिए जनरल। सो
जस्ट ओपन योर आईज। वीडियोस ऑन रख सकते तो ऑन रखिए। सेल्फ कैसे बना है हमारा? सेल्फ कैसे बना है? क्या क्या कंपोनेंट्स है हमारे खुद के? क्या हम खाली शरीर है या शरीर से भी कुछ परे चीजें हैं? उनको हमें समझना पड़ेगा। खाली हम शरीर नहीं है, शरीर के भी एक परे चीज होती है जिसे कहते हैं हम हमारा ऑरा सिस्टम, जिसे हम कहते हैं हमारी एनर्जी, हमारा एनर्जी स्ट्रक्चर्स, बॉडी, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, जिसे हम कहते हैं हमारा ऑरा। उस एनर्जी बॉडी के भी एक सूक्ष्मतम स्तर होता है, वो होता है हमारा मन, माइंड। और उससे भी एक सूक्ष्मतम स्तर होता है हमारा, दैट इज आवर सोल चैनल। थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल हम उसको समझेंगे। और ये चार कंपोनेंट्स में जो एक बहने वाली कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, दैट इज द फंडामेंटल ट्रुथ ऑफ अवर सेल। चेतना, चैतन्य, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड एंड सोल डायमेंशन। मैं थोड़ा सा आज एक बेसिक फंडामेंटल समझेंगे, विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्माइल कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हमें करना है। क्योंकि हमें अगर फंडामेंटली जाना है, सिंपल मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करता हूँ। कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इसे कहते हैं फोटोन पार्टिकल्स, साउंड पार्टिकल्स। कैसे कम्युनिकेट करते हैं बताओ थोड़ा सा, क्या क्या टूल्स है हमें कम्युनिकेशन के? यस, क्या क्या, कैसे किसी को अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कैसे कैसे कम्युनिकेट किया जाता है? यस प्लीज। आप है ना सब लोग? हाँ सर। या कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जी। क्या क्या, कैसे कम्युनिकेट करते हैं? क्या है कम्युनिकेशन के साधन? क्या है फंडामेंटल साधन? क्या है? गेस्चर्स, साउंड कम्युनिकेशन। साउंड कम्युनिकेशन, गुड। और आंखों से। आंखों से कम्युनिकेट करना। और फीलिंग। सिंपल हैंड। पंच इंद्रियों से हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना? हाँ। पंच इंद्रियां, 5 सेंसेस। ओके। आंखों से भी बातें की जाती है ना? टच है ना उसमें। है ना? जिनके हस्बैंड वाइफ कैसे बात करते हैं, क्या आंखों से भी बात की जा सकती है? बहुत बार होता है। ओके। आंखों से बात होती है, स्पर्श से होता है, टच से होता है ना? देन साउंड, देन और क्या? है ना? स्मेल से भी कम्युनिकेट किया जाता है। स्मेल होता है, एनिमल्स कम्युनिकेट विद द। कम्युनिकेशन का मतलब हमें लोकल लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं देखना है,
मतलब किसी से कनेक्ट होना है, किसी से कनेक्ट होना। ओके, सिंपल 5 सेंसेस है ना। और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? साउंड, लिसनिंग। कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कंसीडर करके हम आज समझेंगे। सिंपल, ये जो कुछ भी सब जगह पे फैले हुए चीजें हैं, जो पॉइंट्स है, इसको हम कहेंगे चेतना या चैतन्यता या लाइफ फोर्स, या फिर हम उसको कहते हैं सिंपल चेतना को कॉन्शियसनेस, या फिर इसको कहते हैं चैतन्य अवस्था, चैतन्य जो सब जगह पे मौजूद है। चेतना के पॉइंट्स है, चेतना के पार्टिकल्स है। ओके, और साउंड से भी कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए? पार्टिकल्स, है ना। हम जो कुछ भी बोलते हैं उनके साउंड के पार्टिकल्स से हम कम्युनिकेट करते हैं। साउंड पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स, पार्टिकल थ्योरी, इसको कहते हैं पार्टिकल थ्योरी। हम पार्टिकल्स के माध्यम से, मतलब जो कुछ भी एनर्जी है, हाउ एनर्जी इज कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स। ओके, समझो, मैं एग्जांपल प्रैक्टिकल बताता हूं। अगर हम जो बात कर रहे हैं वो दूसरों के तरफ नहीं जा रही है या नहीं समझ पा रहे, तो क्यों नहीं समझ पाते उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो दिस इज चेतना, चैतन्यता जो कॉमन है सबके लिए। कितने भी यहाँ पे, समझो ये ये व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है और ये है बी व्यक्ति। ओके, समझो यहाँ पे और एक हम सी व्यक्ति की बात करेंगे, सी है, यहाँ पे डी 4 व्यक्ति है। ओके, सो ये हमें समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। हम थोड़ा सा सेल्फ को समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा सबके अंदर में, सबके साथ कॉमन कौन है? चेतना और चैतन्य। आप इसको लाइफ फोर्स कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो उसको नाम दे दो, ईश्वर को, भगवान को, जो कुछ भी नाम है। दैट आर द पार्टिकल्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ, जो सब जगह पे मौजूद है। ओमनी प्रेजेंट एक शब्द आता है, ओमनी प्रेजेंट। ओके, सो उसके बिल्कुल कनेक्टेड, दैट इज योर सोल चैनल। कौन आंसर देगा कि बॉडी में सोल है या माइंड में सोल है? सॉरी, बॉडी में सोल है या सोल में बॉडी है? यस प्लीज। सोल मतलब आपकी रूह, आपको जो आप कहते हैं जीवात्मा, जो कुछ भी है जीवात्मा, उसके संकेत है कुछ, मैं बताऊंगा। बट सुनते हैं हम, सोल में बॉडी होती है, बॉडी में सोल होता है। यस प्लीज। बॉडी में सोल रहेगा। बॉडी में सोल रहे, और Soul is bigger than body. Yeah. यस, बट सोल में बॉडी है, बॉडी में सोल है। बॉडी में सोल है लेकिन बॉडी के बाहर भी सोल है। मीन्स इट इज लार्जर देन बॉडी। समझेंगे, है ना। इसका डायमेंशन, सोल इज द हाईएस्ट डायमेंशन देन द फिजिकल बॉडी। हम थोड़ा सा समझेंगे इस ए व्यक्ति को। ये व्यक्ति, आप अपने आप को समझिए, आपके सबसे आउटर लेयर क्या है? सबसे आउटर क्या है? आपकी चेतना, चैतन्य। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। अगर आपको समझ में आया तो बहुत सारे जीवन के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिए इस चीज को। सोल सबसे सबसे कॉमन कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? लाइफ फोर्स, चेतना, चैतन्यता।
है ना, ओमनी प्रेजेंट। ओके, इसको सैटेलाइट भी कह सकते हैं। ओके, सो ए व्यक्ति और बी, डिफरेंशिएशन कहाँ से शुरू होता है? ईच एंड एवरी सोल से। ये एक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए सोल, ए का सोल है। अब मुझे बताइए, इससे जुड़े हुए जो लाइफ पार्टिकल्स है, चेतना है, चैतन्यता है, ये इसके कनेक्टेड है, बट इसके अंदर जो है ये लाइफ पार्टिकल्स हम उसके कहते हैं। सिंपल। सोल के भी सूक्ष्मतम, एक सोल के भी अंदर एक लेयर होता है जिसे कहते हैं माइंड। माइंड को हम रेड कलर से दिखा रहे हैं। ओके, अब माइंड के पार्टिकल्स मैं बताता हूँ, ये लेयर्स है, मतलब ये वलय है हमारे। सोल के पार्टिकल्स माइंड की टेरिटरी, ये सोल की टेरिटरी है, ये माइंड की टेरिटरी। आपका मन कहाँ तक जाता है? आपका मन कहाँ तक पहुंचता है? मन की टेरिटरी इज लिमिटेड और नॉट? मन का No. डायमेंशन कहाँ तक है? कौन बता सकता है? अनलिमिटेड सर। माइंड इज कहीं भी लिमिटेड, जा सकता है। Infinite. इन्फिनाइट। सोल एंड माइंड, सोल आपको अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट माइंड के बारे में बता रहा हूं मैं। कितना जानता है मन आपका? कहाँ तक जा सकता है मन? कहाँ तक जा सकता है? वहां पे लिख के रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मन वहां तक ही जा सकता है जितनी हमें इंफॉर्मेशन है। ध्यान रखिए, जितनी हमें इंफॉर्मेशन है वहां तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। चलो मुझे एक बताओ, एक आंसर दे दो। भारत के सबसे छोटे शहर का नाम क्या है? छोटा सा गांव, क्या नाम है? किसको पता है? बताओ। यस प्लीज। भारत के सबसे छोटे शहर का नाम क्या है? कितने लोगों को पता है? पता है तो पता हो बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? सबको नहीं मालूम? यस प्लीज। कोई तो माइंड को लिमिटेशन आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है? मुझे भी नहीं मालूम है, बट उसके बारे में आप जब जानेंगे, अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तब उसका पता होगा। मतलब मन को टेरिटरी है ना? माइंड इज लिमिटेड। हाँ, चाहे आपको आपके पास्ट लाइफ की चीजें या कई किसी लोगों को याद आएंगी, कुछ होगी, बट माइंड हैज द टेरिटरी। माइंड वहां तक ही पहुंचता है जिसके बारे में वो सोचता है, जिसके बारे में उसको अनुभव आया है, जिसके बारे में उसने एक्सपीरियंस किया। अनलिमिटेड है, बट अनलिमिटेड कहां तक है? जितना वो जानता है। बट सोल हैज द हाईएस्ट टेरिटरी देन द माइंड। सोल की टेरिटरी और माइंड की टेरिटरी वहां पे लिख के रखिए। सोल की टेरिटरी ये है, जो कुछ भी घटनाएं उसके आजू बाजू में होती है, इस ब्रह्मांड में होती है, वहां पे लिख के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कुछ भी घटनाएं होती है, जो कुछ भी इस दुनिया में चीजें होती है, उसका सोल साक्षी होता है।
चाहे उसको पता हो या ना पता हो, उसका वो क्या हो जाता है, उसका साक्षी होता है। इसीलिए उसको सोल डायमेंशन कहा है। इसीलिए बहुत बार हमें हमारे सफरिंग के कारण नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं ना। हमने बहुत देखा, समझो इस लाइफ को देखा, देन पास्ट लाइफ में भी कुछ रियलाइजेशन करने की प्रोसेस की, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा, ये ना सब 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 डायमेंशन पे देखा, बट कॉज नहीं मिलता है। वो होते सोल इम्प्रिंट्स, वो होते सोल इम्प्रिंट्स। तो सोल डायमेंशन इज अनलिमिटेड एक्चुअली। माइंड डायमेंशन इज लिमिटेड। जितना आपको इंफॉर्मेशन है, चाहे इस लाइफ की हो या पास्ट लाइफ की हो, उतना ही वो मन वहां तक पहुंचता है। बट सोल आपके आपको पता नहीं है, ऐसी घटनाओं का भी उसके ऊपर इम्प्रिंट्स होते हैं। मतलब समझो, आप आपके बारे में आप समझो कोई अमेरिका में घटना घट रही है, ध्यान से सुनो। अमेरिका में कोई घटना घट रही है, बट आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी तो किसको पता चलेगी? मन को मिलेगी। मन को मतलब मन से वो पता करेंगे आप। बट सोल को पता होती है, सोल डायमेंशन पे उसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए जब हम इस जीव दशा में आते हैं, जीव दशा में आते हैं, तो जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में घट रहा है, उसका साक्षी कौन है? सोल डायमेंशन। बिकॉज मैंने अभी जो डायग्राम निकाली है, वो सोल इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द चेतना एंड चैतन्यता, मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और वो जब आपको इंफॉर्मेशन आती है तो फिर वो आगे ट्रांसफर होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सोल हैज, इसीलिए इसीलिए कभी कभी जिन लोगों का सोल चैनल ओपन होता है, वो बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, या अभी भी कुछ चल रहा है, लेकिन वो बता देते हैं। होता है ऐसे। बट हम उस सिद्धियों में नहीं जाएंगे, मैं सिद्धियों की बात नहीं करना चाहता। बट वो चीजें है, मतलब आपके साथ जो, आपके साथ में यहाँ इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटनाएं हो रही, उसका साक्षी कौन है? सोल है। इतना अभी ध्यान रखो। ओके, समझ में आ रहा है? देन इसीलिए इसीलिए हमें कॉज तो होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। जो हमारे कॉन्शियसनेस को पता है वो किसका है? मन के कॉज होते हैं। ओके, तो माइंड इज नाउ लिमिटेड टू योर इंफॉर्मेशन। मतलब समझो पवित्रा को जो पता है, शायद शलाका को पता नहीं होगा। शायद गणेश जी को पता होगा, वो अंजलि को नहीं पता होगा। ज्ञानेश्वर जी को पता है, वो हरदिया को पता नहीं होगा, या मुझे पता नहीं होगा। ये पता मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? ये माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। बट बट सोल डायमेंशन पे सबको सब पता है, सबको सब पता है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग बिना कोई इंफॉर्मेशन के भी किसी के बारे में बता देते हैं। होता है ना कभी कभी, यहाँ बैठ के वहां पे क्या चल रहा है, होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। दैट आर द सम सिद्धियां। बट हमारा सब्जेक्ट सिद्धियों का नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है लाइफ को कैसे अपग्रेड करना है, स्माइलिंग बनाना है। बट सोल के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ओके, इसका कारण मैं बता रहा हूं कि सोल कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द
यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सिंपल इसमें। ओके, मैं टोटल हम पहले डिस्कस करेंगे तो अब हमें समझ में आएगा। ओके, वाई सोल, सब सोल इज, क्योंकि घटनाएं कहाँ पे घटती हैं, इस चेतना में घटती है, चैतन्यता में घटती है। एंड सोल इज, हर एक का सोल किससे कम्युनिकेटेड डायरेक्टली, चेतना और चैतन्य के साथ। मतलब यहाँ पे कोई घटना घट रही है, समझो एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे XYZ घटना घट रही है, तो ये पार्टिकल्स का कनेक्शन सीधे सीधे सोल से है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये घटना कहाँ पे घटती है, चेतना में ही घटती है, चेतना के बाहर तो घटना नहीं घटी। इसका लेकिन साक्षी कौन है, वो बात की बात है, वो रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा बात की बात है, बट साक्षी तो है। सोल को सब पता होता है, सोल को। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल, अब इस सोल के अंदर क्या है, माइंड है। तो मुझे बताइए, सोल के अंदर लाइफ पार्टिकल्स है या नहीं है? सोल के टेरिटरी के अंदर लाइफ पार्टिकल, ये सोल पार्टिकल्स ब्लैक कलर से लिखे हैं मैंने, लाइफ पार्टिकल्स इस कलर से, मतलब है ना, ये चेतना जो लिखा है उस कलर से लिखे हैं, सो पिंक कलर। ठीक है, उसमें अंदर लाइफ पार्टिकल्स है। अब मुझे बताइए, सोल के अंदर माइंड पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे? है। और माइंड के टेरिटरी के अंदर सोल पार्टिकल्स है या नहीं है? यस प्लीज। यहाँ पे ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, मतलब माइंड के अंदर भी सोल पार्टिकल्स है। अब इस माइंड के भी अंदर एक लेयर होता है जिसे कहते हैं एनर्जी लेयर, एनर्जी बॉडी लेयर, है ना। इस एनर्जी बॉडी के लेयर्स के पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, खाली एनर्जी टेरिटरी में। ओके, किसी का ऑरा आप बोलते हैं, किसी का ऑरा अच्छा है, किसी का ऑरा अच्छा नहीं है, कोई निगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, ऑरा लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, है ना। सो देयर आर चक्रास, नाडीज, मेरिडियंस, दैट आर द एनर्जी बॉडी। इसको मैं कहता हूँ एनर्जी सिस्टम, एनर्जी बॉडी। यहाँ पे एनर्जी बॉडी, ई बॉडी लिखता हूँ। और इसके भी सूक्ष्मतम एक स्तर होता है जिसे कहते हैं फिजिकल बॉडी, सूक्ष्मतम नहीं, अंदर स्थूल शरीर, है ना। इसको कहते हैं महाकारण देह, सोल को कहा जाता है महाकारण देह, माइंड को कहा जाता है कारण देह, एनर्जी बॉडी को कहा जाता है सूक्ष्म देह, और फिजिकल बॉडी को कहा जाता है फिजिकल, मतलब स्थूल देह। ठीक है, सिंपल। मुझे बताइए एग्जाम्पल, ये सब में मौजूद है, ये बी में भी मैं ये निकालता हूं सब, माइंड पार्टिकल्स, माइंड। ओके, पहले सोल को निकालता हूं। सोल को भी टेरिटरी है, टेरिटरी एक्चुअली नहीं है सोल को, बट मैंने दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए सर्कल बनाया कि सोल इज ऑलवेज डायरेक्टली कम्युनिकेटेड। माइंड, एंड देन माइंड के अंदर भी क्या है, एनर्जी, और उसके अंदर भी क्या है, हमारी फिजिकल बॉडी। ये 4 लेयर्स है हमारे, और 4 लेयर्स, इन चारों लेयर में कौन से पार्टिकल्स कॉमन है, चारों लेयर में होने वाले कौन से पार्टिकल्स? यस प्लीज। चारों लेयर में एक पार्टिकल, एक ही चीज के पार्टिकल्स सब में मौजूद है, कौन सा? एनर्जी। एनर्जी चारों में। हाँ, एनर्जी तो यहाँ पे लिखे हम, चारों में कौन दिख रहा है आपको, चारों में कौन से पार्टिकल्स दिख रहे हैं? ब्लैक ब्लैक वाले सॉल। चारों में, हाँ ब्लैक तो है, और सोल, और कौन से पिंक हाँ? पिंक।
चेतना। पिंक दैट इज चेतना, इसको समझना पड़ेगा आपको, यूनिवर्सल है ना। कॉन्शियस। चारों में सोल पार्टिकल्स और चेतना के पार्टिकल्स, लाइफ फोर्स के पार्टिकल्स। इसीलिए आप कहते हैं ईश्वर हो, भगवान हो, खुदा हो, कण कण में बसा है, सब जगह पे वो मौजूद है। इसी को एक शब्द आता है ओमनी प्रेजेंट, सुना है आपने शब्द कभी? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब क्या होता है? एक सब जगह पे मौजूद है। और ये चेतना कहाँ पे है सब जगह पे? सिंपल, मुझे ए से, ए को बी से कम्युनिकेट होना है, ए से बी को कम्युनिकेट होना है, तो एक को इजी कम्युनिकेशन कौन सा होगा? फिजिकल बॉडी का, एनर्जी बॉडी का, माइंड का, या सोल का, या लाइफ फोर्स, मतलब चेतना का? फिजिकल। फिजिकल बॉडी से कम्युनिकेट करना चेतना, इजी चेतना होगा। से। लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स कॉमन है ना सब में, इंपॉर्टेंट है। बट हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हमें एक ही पता है, फिजिकल बॉडी से कम्युनिकेट करना। मतलब मैं ये कहने जा रहा हूं, आपके सेंसेस, आपके सेंसेस का लेयर्स, आपके सेंसेस आपके चेतना के लेवल पे अपग्रेड होने चाहिए। आपके सेंसेस आपके चेतना के लेवल पे, मतलब फिजिकल बॉडी के सेंसेस से आपको ऊपर उठना पड़ेगा एनर्जी सेंसेस पे, एनर्जी से ऊपर उठना पड़ेगा माइंड को से, माइंड से ऊपर उठना पड़ेगा सोल लेवल पे, और सोल से ऊपर उठना पड़ेगा चेतना के लेवल पे, है ना। कम्युनिकेशन तो चारों से किया जा सकता है, एनर्जी कम्युनिकेशन, है ना, एनर्जी का कम्युनिकेशन हो सकता है, माइंड कम्युनिकेशन होता है, और सोल कम्युनिकेशन होता है। बट समझो, एक व्यक्ति, देखो कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, देखो समझ में आइए, समझिए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रहा है। समझो आपका बी, ये बच्चा है आपका, और आप ये है, ये सबके लिए। समझो आप थोड़ा सा मेडिटेटिव है, ध्यानी है, समझदार है। समझदारी का लेयर, समझदारी का लेयर ये नीचे से ऊपर जाना है। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से एनर्जी कॉन्शियसनेस इज हाईएस्ट, एनर्जी कॉन्शियसनेस इज माइंड कॉन्शियसनेस हायर, माइंड कॉन्शियसनेस से भी सोल कॉन्शियसनेस हायर, और सोल से भी जो चैतना या चैतन्यता के लेवल पे पहुंचता है उसका कॉन्शियसनेस हायर है, कॉन्शियसनेस के लेयर से। मतलब समझो आप थोड़ा सा एनर्जी डायमेंशन पे हैं, मतलब बॉडी से थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, समझदार हो चुके हैं, और बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस पे हैं, तो क्या होगा? आप जो बात समझाना चाहते हो समझ पाएंगे क्या वो? नहीं। नहीं समझ पाएंगे। समझो आप माइंड कॉन्शियसनेस पे हैं और बच्चा बॉडी कॉन्शियसनेस पे है, समझ पाएगा? आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, आपके पास बहुत इंटेलिजेंस है, और बच्चे के पास इंटेलिजेंस कम है, तो समझ पाएंगे बच्चे? नहीं समझ सर, ये पाएंगे, उल्टा एक भी। क्वेश्चन था। ये एग्जैक्टली अपोजिट हो सकता है क्या? लाइक हाँ, बच्चे का वही कॉन्शियस। बता रहा हूँ, वही सही बता रहा हूँ, मैं बताने वाला था अभी, है ना। अपोजिट भी हो सकता है, बच्चा इंटेलिजेंस हो सकता है और हम बॉडी कॉन्शियसनेस पे ही है अभी, और उल्टा ही होता है ज्यादातर। आजकल के बच्चे एडवांस है, ओके, उल्टा ही होता है जनरली, है ना। जो बाद में आता है वो एडवांस होता है। 5G मोबाइल इज एडवांस देन द 2G ना, हम 2G वाले हैं, बच्चे 5G वाले हैं, ओके। उल्टा भी हो सकता है, इंटेलिजेंस, है ना। माइंड इज, किसी का माइंड डेवलप्ड है और
कोई व्यक्ति I don't बॉडी have to लेवल go पे, far back. 5 minutes ago, I asked him to bring me chai. He brought it up for me. The chai was cold. Took it down again. He warmed it and gave it back to me. I asked him for toast. He made toast and he gave it to me. इसका चल रहा है। ठीक है, सॉरी, सिंपल। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा हाथों पे। समझो कोई व्यक्ति माइंड कॉन्शियसनेस पे है और कोई व्यक्ति फिजिकल लेवल पे है। कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, देन सोल डायमेंशन पे है और कोई बॉडी डायमेंशन पे है, कम्युनिकेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो एक ही रास्ता है, बट इसमें एक मैं आपको सोल्यूशन देना चाहूंगा। बट अगर सोल मेडिटेटिव है, स्माइल मेडिटेटिव है, तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर नॉन मेडिटेटिव सोल है, क्या फर्क होगा मेडिटेटिव माइंड एंड नॉन मेडिटेटिव माइंड? सिंपल मुझे बताइए। मेडिटेटिव इंटेलिजेंस एंड नॉन मेडिटेटिव इंटेलिजेंस, क्या फर्क होगा? कोई बता सकता है? Meditative mind will be more calmer. कामर, शांत होगा। बहुत अच्छा। और क्या? Maybe more focused. फोकस। और फंडामेंटल आंसर क्या हो सकता है? मेडिटेटिव माइंड। वहां पे लिख के रखिए, ध्यानी मन अहंकार रहित होता है। ध्यानी मन अहंकार रहित होता है, मतलब वो अपने इंटेलिजेंस को भी कैसे करेगा? नम्रता के साथ एक्सप्रेस करेगा। समझ में आ रहा है? मेडिटेटिव माइंड उसके चेतना को समझ के समझाएगा। बात बहुत गहरी है, आप कितना समझ पा रहे? मतलब समझो इस किसी के पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस, और वो इंटेलिजेंस नॉन मेडिटेटिव होगा, तो उसको उसका इंटेलिजेंस का भी क्या होगा? एरोगेंस। वो इंटेलिजेंस कैसे एक्सप्रेस करेगा दुनिया में या किसी को समझाने में? होता है आपके बॉस, आपके फ्रेंड्स भी, आप अगर देखेंगे तो कोई बहुत इंटेलिजेंस होता है, बट उसके पास अगर नम्रता नहीं है तो उसका इंटेलिजेंस क्या करेगा? ज्ञानियों का अहंकार ज्यादा डेंजर होता है। समझ में आ रहा है? और मेडिटेटिव इंटेलिजेंस कैसे एक्सप्रेस होगा? विथ रिस्पेक्ट, विथ कॉन्शियस, मतलब दूसरों को कम नहीं दिखाएगा। और ज्यादातर हमारी कम्युनिकेशन में हमारा होता है, देखो आप, हम बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चों को क्या करते हैं हम? कभी कभी हमारे पास अगर ज्ञान ज्यादा होगा तो हम क्या करते हैं? बच्चों को कम दिखाते हैं, और दैट कम्युनिकेशन डिसहार्मोनी। तो समझना, मेडिटेटिव माइंड इज ऑलवेज अहंकार रहित होता है, जीरो डायमेंशन पे होता है, अहंकार नहीं होता। कितना भी इंटेलिजेंस आ जाए, कितना भी हमें ज्ञान आ जाए, हम क्या करते हैं? उसको हारमोनियसली व्यक्त करते हैं। ओके, इसलिए नम्रता इज इम्पोर्टेंट, है ना? आप बहुत बार विद्या विनयेन शोभते शब्द है ना, हम पढ़ते हैं स्कूलों में, विद्या विनयेन शोभते, मतलब जिसके पास विद्या है वो किसको किसको शोभा देती है? जिसके पास विनय है। विनय मतलब नम्रता है, मॉडेस्टी है।
स्माइल एंड मॉडेस्टी, इमोशन। मैं इमोशन को भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करूंगा। तो भले ही माइंड कम्युनिकेशन हम बॉडी से कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेटिव माइंड होगा तो कम्युनिकेशन बेहतर होगा। ओके, तो क्या करेगा अगर एक इंटेलिजेंस पर्सन एक लोअर कॉन्शियसनेस व्यक्ति को कैसे समझाने की कोशिश करेगा? कोई बता सकता है क्या करेगा? वहां पे लिख के रखो। उस दूसरे व्यक्ति की कैपेसिटी एंड स्किल बढ़ाने की कोशिश करेगा। कैपेसिटी एंड स्किल, कैपेसिटी, स्किल एंड एक्शंस are the three fundamental requirements for the success. Capacity, skill and activity. खाली कैपेसिटी होके चलेगी नहीं, खाली स्किल होके नहीं चलेगा, वो एक्टिविटी भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेडिटेटिव इंटेलिजेंट माइंड, दूसरा व्यक्ति अगर बॉडी कॉन्शियसनेस पे है तो उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, उसके कॉन्शियसनेस को माइंड लेवल पे लाने की कोशिश करेगा, अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पे लाने की कोशिश करेगा। सिंपल सा आंसर। समझो कोई सोल लेवल का कॉन्शियसनेस वो व्यक्ति हो और कोई व्यक्ति एनर्जी डायमेंशन पे है, तो उस एनर्जी डायमेंशन के व्यक्ति को और ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, एंड देन कम्युनिकेशन बिकम्स हार्मोनाइज। और हम क्या करते हैं? हम उनको उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उनको क्या करने की कोशिश करते हैं? सजेशंस देने की कोशिश करते हैं, सजेशंस। और कभी कभी बच्चों को सजेशंस नहीं चाहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं हम? सजेशंस ज्यादा देते हैं उनको। देखो सिंपल है, मैं हर बार देता हूं। समझो एक पानी की बोतल है और उसमें, उस बोतल में आधा पानी है और उसका ढक्कन बंद है और उसमें हमें पानी भरना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले ढक्कन खोलना पड़ेगा ना, देन उसमें डालना पड़ेगा तो अंदर जाएगा। हम क्या करते हैं? ढक्कन नहीं खोलते, हम ऊपर डालते हैं तो नहीं जाएगा वो अंदर। तो उसको समझ ही नहीं है, हम जो समझा रहे हैं उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कैसे समझाएंगे? उसकी चेतना, ये उल्टा भी हो सकता है, शायद वो सोल ऑलरेडी अपग्रेडेड हो और हम बॉडी कॉन्शियसनेस पे है। क्या हो जाएगा? तो हमें हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ानी पड़ेगी ना, हमें सोल डायमेंशन पे जाना पड़ेगा, मतलब कॉन्शियसनेस इक्वल होनी चाहिए। बट इन इमरजेंसी एक सहूलियत सिस्टम ने दी है। अगर हम चेतना के लेवल पे, चैतन्यता के लेवल पे स्थिर है, हम चेतना और चैतन्यता को समझते हैं, तो हम किसी भी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट हो सकते हैं। और वो चेतना और चैतन्यता का मतलब क्या होता है? मतलब हमारी जो दैवी गुण है या ईश्वर के गुण है, दैट इज द कामनेस और आनंद। किसी भी चीज को हम कामली और आनंद के साथ एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज द वे ऑफ चेतना और चैतन्य। भले ही समझो कोई बच्चा हमें बता रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है या पूछ रहा है क्वेश्चन। बहुत बार मुझे पूछते हैं क्वेश्चन बच्चे, तो हम क्या आंसर देना चाहिए? समझो आपको मालूम नहीं तो हम क्या देते हैं आंसर? हमारा आंसर क्या होता है? हम ढूंढ के दे सकते हैं आंसर उनको बाद में। ढूंढ के बाद में दे सकते हैं। बट समझो कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, पता भी नहीं होता है, पता नहीं होने की वजह से उनको डांटते हैं। होता है ना ऐसा? बहुत बार होता है।
पता ना होने की वजह से, क्योंकि ये पता ना होना ये अपने आप में उनको एक कमी लगती है, डेफिशिएंसी फीलिंग होता है, और उसके वजह से वो डांटते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वैसे, तो हम ढूंढ को दे सकते हैं, या फिर सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मुझे अभी मालूम नहीं है, मैं बता पूछ कर या मैं किसी स्टडी करके बताऊं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे, ये कॉन्शियसनेस का मामला है, कैसे डील करना है। तो सिंपल मुझे कहना है, ये मुद्रास, ये मेडिटेशंस क्या करेंगे, मैं ये इसलिए टॉपिक ले रहा हूं कि मुद्रास मेडिटेशंस आपको क्या करेंगे। आप समझो, आप समझो बॉडी कॉन्शियसनेस पे है और बच्चे सोल कॉन्शियसनेस पे है, तो बॉडी और सोल कम्युनिकेशन भी कैसे हो जाएगा इन मुद्रास के साथ, आपका कॉन्शियसनेस उस डायमेंशन पे अपग्रेड होगा। या बच्चे लोअर कॉन्शियसनेस में है तो अपग्रेड हो जाएगा, मतलब आपके चेतना का स्तर इक्वल हो जाएगा। ओके, मतलब हम सोल डायमेंशन पे हैं तो सोल लेवल पे हम उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या एक बार मुद्रा लगाने से ऊपर आएगा, या उसको बार बार हमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, टूल्स को यूज करना पड़ेगा। ओके, बट समझो ये बॉडी की मुद्रा है, मैं उसका डायग्राम निकालता हूं। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस पे है तो हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये चेतना है। बॉडी को कहां से चेतन कर रहे हैं, कनेक्ट चेतना के लिए। ओके, तो ये मुद्रा आपको आपके बॉडी की चेतना को एक्टिवेट करेगा। इसका मतलब क्या है इस मुद्रा का, हम फिजिकल बॉडी में जो चेतना के पार्टिकल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, फिजिकल बॉडी में जो सोल के पार्टिकल्स है उसको एक्टिवेट करेगा, फिजिकल बॉडी में जो माइंड के पार्टिकल्स है उसको एक्टिवेट करेगा, और अब फिजिकल बॉडी में जो एनर्जी पार्टिकल्स है उसको एक्टिवेट करेगा। मतलब अल्टीमेटली ये चेतना क्या हो जाएगी, अपग्रेड होती जाएगी। सो mudras are very important for the upgradation of the consciousness. So इस तरह से हम कम्युनिकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मुद्राज एंड मेडिटेशन। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि समझो बच्चों का कॉन्शियसनेस सोल डायमेंशन का है और हम माइंड डायमेंशन पे है, तो हम जब सोल डायमेंशन पे जाएंगे तो ही हमारा कम्युनिकेशन बनेगा, ऐसा नहीं है। ओके, हम माइंड डायमेंशन से को टच करके भी हम सोल के लेवल की बातें कर सकते विद द मेडिटेशन। इसलिए बहुत बार हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारी क्या हो जाती है, हारमोनियस और बैलेंस्ड हो जाती है। ओके, सो ये विद द हेल्प ऑफ मुद्राज एंड मेडिटेशन हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें किस कॉन्शियसनेस पे पहुंचना है, धीरे धीरे बॉडी से कहाँ पे जाना है, चेतना की तरफ, मतलब सोल ओपनिंग के, सोल बियॉन्ड सोल जाना। इसके हम एक डायग्राम निकालते हैं तो, और फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, क्लियर। हाईएस्ट कम्युनिकेशन कौन सा होगा, सोल टू सोल, देन माइंड टू माइंड, देन एनर्जी टू एनर्जी, देन फिजिकल बॉडी टू फिजिकल। यहाँ पे ही मैं एक अच्छी सी हाथ की डायग्राम आपको निकालनी है।
ब्लैक कलर मतलब न्यूटो फोर्स, दैट इज सोल। ब्लू कलर मतलब होमो फोर्स, दैट इज बॉडी, फिजिकल बॉडी। ग्रीन कलर मतलब विच फोर्स, कनेक्टिंग न्यूट्रल। एनर्जी बॉडी। बच्चों की एनर्जी ज्यादा होती है, हमारी एनर्जी ज्यादा होती है? किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? रेगुलर एनर्जी बच्चों की। बच्चों की। और उस एनर्जी को हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो यू कैन यूज दिस मुद्रा, आपकी एनर्जी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दिस इज हेट्रो एंड देन दिस इज माइंड। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मुझे एग्जांपल बताइए। हमने तो एज वाइज बच्चों को डिवाइड किया है। ओके, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, कौन से एज में क्या कौन सा क्या होता है। ओके, बट दैट डिटेल्स है वो। समझो हमें हमारे बच्चे से सोल डायमेंशन से कम्युनिकेट करना है, तो विच मुद्रा विल आप अप्लाई करेंगे? कौन सी? सोल के लेवल पे कम्युनिकेशन करना है, कौन सी मुद्रा अप्लाई करेंगे? सिंपल, न्यूटो। और समझो आपका बच्चा इस एज ग्रुप में है 14 to 21, तो which mudra will be helpful? वन, सोल कम्युनिकेशन, इस तरह से। और कौन से ग्रुप कहाँ पे आएगा वो? कहाँ पे आएगा? 14 to 21, विच फोर्स? सेंटर फिंगर। होमो। होमो, रिंग फिंगर, है ना? हमने ऐसे लिखा है ना, एम्ब्रियो लाइफ फर्स्ट 7 years, 7 to 14 and 14 to 21, है ना? तो आपको ये मुद्रा विल हेल्प। अब समझो आपको लग रहा है कि माइंड लेवल पे उसको जरूरत है कम्युनिकेट करने की, उसके माइंड को कम्युनिकेट करने की जरूरत है, तो कौन सी लेंगे? समझो ये 14 to 21 का है, तो ये करेंगे, है ना? सिंपल। बच्चा कौन से एज ग्रुप का है उसको कनेक्ट करके आपको माइंड को, एनर्जी को, बॉडी को, है ना, उसके साथ एनर्जी को कोप अप नहीं कर रहे, तो दिस मुद्रा। और उसको बॉडी लेवल पे कुछ कम्युनिकेशन देना है, गाइड करना है, तो दिस मुद्रा होता है ना बॉडी लेवल पे। समझो कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब होने लगते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा बॉडी लेवल पे लेजी हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते? बॉडी लेवल पे लेजी हो जाते हैं, मतलब उनको अगर आप कहेंगे कि कुछ काम बताएंगे, फिजिकल वर्क,
इसमें माइंड भी इन्वॉल्व होता है। माइंड इज नॉट रेडी, देन बॉडी लेजी हो जाती है। बट फिजिक आपको लग रहा है फिजिकली ही वो टाल रहा है, तो आप इसको फिजिकल लेवल पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, बहुत बार बच्चों के मामले में ये कॉमन होता है, अगर वो टॉयलेट्स को जाके आते हैं तो हाथ नहीं धोते। होता है ना, कभी कभी होता है, हाथ नहीं धोते हैं, फिर या फिर उनका ध्यान नहीं होता है, या फिर उनको करना नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, डांटते बैठते हैं ना। तो आपकी मैं एनर्जी प्रिजर्व कर रहा हूं सब लोगों की। यू कैन टच दिस मुद्रा। ऐसा नहीं कि मुद्रा ही करनी है, आप बोल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मुद्रा यू 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 शुड टॉक। देन आपके कम्युनिकेशन में वो सॉफ्टनेस, वो कामनेस आएगा, देन दैट विल बिकम प्रोडक्टिव। होता है ऐसा, क्योंकि है ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस। ये बहुत डीप लेवल का सेंटेंस है। हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं घट रही है वो इसलिए घट रही है कि बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस। बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, दैट फोर्स वांट्स टू बी बैलेंस, है ना। हम हमारी उस क्लास में पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर फोर फोर्सेस। वो बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द फोर्स। समझो होमो फोर्स इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसको बैलेंस करना है ना। समझो हमें इतना तो समझ में आता है कि उसके माइंड लेवल पे काम करना चाहिए, उसके एनर्जी लेवल पे बैलेंस कम्युनिकेशन होनी चाहिए, या फिजिकल लेवल पे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। थोड़ा सा सोल को बाद में देखते हैं, सोल इज हाईएस्ट डायमेंशन। बट इतना तो पता है, उसकी एनर्जी को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उसके बॉडी को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या माइंड को कोप अप नहीं कर पा रहे। तो इसको हमें यूज करना आना चाहिए। बट इसके लिए पहले किसको किसको पहला हार्मोनाइज होना पड़ेगा, किसका कम्युनिकेशन डेवलप होना पड़ेगा, हमारा हमारा सोल के साथ हमारे माइंड का, हमारे माइंड के साथ हमारी बॉडी का, हमारी एनर्जी का। तो पहले अपने लिए ये मेडिटेशंस आपको करने, सोल स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन, एनर्जी स्माइल मेडिटेशन एंड फिजिकल बॉडी स्माइल मेडिटेशन। ओके, देन आप उनको गाइड कर पाएंगे। ओके, so any doubt in this lecture? सर खुद का जो लेवल है कि बॉडी लेवल कम्युनिकेशन या सोल लेवल या माइंड लेवल, वो कैसा डिटरमाइन करे और सामने वाले का भी कैसा डिटरमाइन करे कि कौन से लेवल पे है। समझे, कैसे समझ पाए उन चीजों को, है ना। तो पहले तो शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। शुरुआत, है ना। माइंड के हमने कैरेक्टर्स देखे हैं। माइंड का काम क्या है, इसके 4 फंक्शंस हमें मालूम होने चाहिए। ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं। माइंड क्या क्या फंक्शंस करता है, थॉट प्रोसेस, वहां पे लिख के रखिए, थॉट्स, इमोशंस एंड इंटेंशंस। अगर हमें समझ में आ रहा है कि उसके इमोशंस लेवल पे इम्बैलेंस्ड है, तो माइंड इज इंपॉर्टेंट। उसके थॉट प्रोसेस में इम्बैलेंस लग रहा है हमें, विचारों में ही गड़बड़ है, तो हमें माइंड लेना चाहिए। और उसके इंटेंशंस, मतलब कभी कभी क्या करते हैं, इंटेंशंस क्या होते हैं उनके, चेंजिंग होते हैं। मतलब बहुत बार अगर वो समझो कोई करियर की बात चल रही है, तो आज बोलता है ये करूंगा, कल बोलता है वो करूंगा, परसों बोलता है ये करूंगा। ये किसका मामला है,
बॉडी का तो है ही नहीं, बॉडी इज नॉट माइंड, माइंड इज चेंजिंग, मतलब उसके संकल्प डिसाइड नहीं हो रहे, डिटरमाइन नहीं हो पा रहे, उसका दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या करना है, माइंड लेना, माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी माइंड लेवल पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है उनका, इमोशंस, भावनी, बट कहीं ना कहीं पे उनकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड होती है, एनर्जीज, है ना। एनर्जी को थोड़ा सा हम ज्यादातर माइंड और बॉडी को ही समझेंगे, एनर्जी इज द डिफरेंट डायमेंशन, एनर्जी एंड सोल। एनर्जी मतलब कौन सा चक्र इम्बैलेंस है, कौन सी एनर्जी इम्बैलेंस है, थोड़ा सा उसके लिए एक्सपर्ट ज्ञान होना चाहिए हमें। बट कभी कभी कुछ डार्कनेस एनर्जीज होती है ना, कभी कभी हम किसी आउटर एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं, बच्चे, हम भी होते हैं, है ना। निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव का इम्पैक्ट, कभी कभी हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि कुछ चीजें होती है ब्लैक मैजिक्स जैसे, तो एनर्जी डायमेंशन इज डिफरेंट, कि उसको थोड़ा सा कोल्डनेस एनर्जी है, डार्कनेस एनर्जी है, हीट एनर्जी है, दैट एनर्जी लेवल। बट माइंड एंड बॉडी, माइंड इज क्लियर बट बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग, ओके, बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग। बॉडी सिंपल बॉडी फंक्शंस के लिए वो अगर ध्यान नहीं दे रहा है अपनी बॉडी को, समझो एग्जांपल हम लेते हैं, बच्चों को आदत हो गई, देखो 12 बजे तक नहाते ही नहीं है कुछ बच्चे, सुबह का जो टाइम है वो नहीं, दैट इज माइंड एंड बॉडी, माइंड भी इंक्लूड है बट टिपिकल वो बॉडी लेवल पे आया है उसका, माइंड से ट्रेवल होते होते, एनर्जी से ट्रेवल होते होते बॉडी लेवल पे आया, तो हमें बॉडी लेवल से भी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी के लेवल पे भी वो समझ नहीं पा रहे, उनको बॉडी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, अपनी बॉडी को कैसे रखना है उनको ये समझ में नहीं आ रहा, दैट इज द प्रोसेस, है ना। सो टिपिकल जो कुछ भी हमारे रूटीन फंक्शंस हो, है ना, बहुत बार ये छोटे बच्चे में होता है, टॉयलेट की ट्रेनिंग्स देनी पड़ती है उनको। एक टिपिकल केस मेरे पास आया था, 15-14 साल की बच्ची है, बेड वेटिंग है उसको, बेड वेटिंग है, बेड वेटिंग होता है 15 साल की बच्ची, माइंड इज क्लियर, उसका माइंड की हिस्ट्री मैंने देखी तो माइंड इज क्लियर, बट सीधे सीधे बॉडी और सोल का मामला है, नेचुरल कॉल्स आर द सोल डायमेंशन, है ना। बेड वेटिंग होना मतलब उसको रात को क्या हो रहा है, उसका ध्यान, बॉडी का कॉन्शियसनेस ही उसको नहीं समझ में आ रहा है, सो इट्स बॉडी एंड सोल डायमेंशन, थोड़ा सा इसको हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पे, अभी इनिशियली हम बॉडी और माइंड के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, सोल और एनर्जी को हमें पहले, अपने एनर्जी को और अपने सोल को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे, क्लियर। सिंपल माइंड का तो इमोशंस डिस्टर्ब है, थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है, या इंटेंशंस क्लियर नहीं है, दैट इज द माइंड, और उसका रिफ्लेक्शन समझो बॉडी लेवल पे आ रहा है, बॉडी इज द, देखो बॉडी इज द फिजिकल टूल, हमने डायमेंशन लेवल पे सोल को हायर रखा है, डायमेंशन लेवल पे, बट बॉडी इज द रियलिस्टिक टूल, इसीलिए शरीर के माध्यम से ही हम सोल को समझ पाते हैं, शरीर ही अगर नहीं होगा तो हम ना मन को समझेंगे, ना एनर्जी को समझेंगे, ना सोल को समझेंगे, ना दुनिया को समझेंगे। तो थोड़ा सा मेरा, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग ऐसा कहते हैं कि शरीर तो मिट्टी है, शरीर की तरफ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू
our smile philosophy and smile spiritual science, body should be perfect. जब तक है तब तक बॉडी को हमें ध्यान देना है, बॉडी को इग्नोर नहीं करना। और संतों के वचनों को बहुत सारे लोग नहीं समझते, इसलिए वो क्या करते हैं, बॉडी को तो नश्वर है इसलिए बॉडी को ध्यान नहीं देते। ध्यान कब देते हैं बॉडी की तरफ, जब बीमारियां आती है। सर कैन आई डिस्टर्ब यू? या एक्चुअली मैंने देखा है बॉडी लेवल पे लोग काफी फिट है, बहुत फिट है, बट देन इवन दे डाई फास्ट। बॉडी लेवल पे सब कुछ अच्छा ध्यान दिया है, बट ऐसे भी लोग हैं जो बॉडी लेवल पे बहुत डैमेज हो चुके हैं, बट देन दे आर लिविंग लॉन्गर लाइफ। इन दैट केस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, लाइक। नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन और क्लियर चाहिए, क्या है? मैंने ऐसे देखा है, लाइक कुछ लोग हैं बॉडी लेवल पे काफी फिट है, मतलब बीमारियां नहीं है, ऐसा कहना है। हाँ, बट इवन देन सडनली उनका डेथ होता है। हाँ हाँ। बट कुछ लोग ऐसे मैंने देखा, लाइक मेरे ऊपर रहते थे एक दादाजी, ही वाज 98 99 इयर्स ओल्ड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उनके, बट स्टिल ही स्टेड लॉन्ग लाइफ। तो मे बी उनका मतलब चेतना जो आप, होगा। हाँ, आप मतलब डेथ के बारे में बोल रहे हैं, मतलब हाँ, बॉडी फिट भी थी लेकिन वो जल्दी चले गए, मतलब अकाल चले गए, है ना, जल्दी चले गए, हाँ, है ना। तो ऐसे केस में बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आ सकते हैं। बॉडी फिट होगी लेकिन माइंड फिट नहीं होगा, माइंड लेवल पे अगर कोई स्ट्रेस होगा तो हम उसको बॉडी फिट नहीं कहेंगे। यहाँ पे मुझे फिटनेस का, बॉडी का, मैं जो एक आपको दे रहा हूँ कॉन्शियसनेस, वो सोल, माइंड, एनर्जी एंड फिजिकल बॉडी, ये चारों का फिटनेस होना चाहिए, है ना। और डेथ का अगर हम समझेंगे, बाहर से बॉडी फिट हो सकती है बट अंदर से नहीं मालूम है क्या चीज है उनकी, है ना। माइंड अगर फिट नहीं होगा, एनर्जी अगर वो ड्रेन आउट करते होंगे गलत जगह पे या गलत दिशा में, तो उसको हम नहीं कहेंगे, है ना। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन अचानक से चले जाते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, बट अंदर क्या चल रहा है, चेतना के लेवल पे वो कितना अपग्रेड है वो मालूम नहीं है ना। और एक चीज इसमें मैं कहना चाहूंगा, दो चीजें हैं इसमें। जो जल्दी चले जाते हैं, शायद उनके सोल का प्लान ही उतना होता है, जिस पर्पस के लिए वो आए हैं, दैट आर द इनलाइटेड पर्सन। मैं इनलाइटेड पर्सन की बात कर रहा हूँ। सोल लेवल पे जो जीते हैं, सोल डायमेंशन पे, उनको पता होता है कि मुझे इतने टाइम तक जीना है और मुझे लिबरेट होना है, उनके सोल को पता है। वो बोलते नहीं है, माइंड को पता होगा तो बोलेंगे, सोल को पता होता है। ओके, तो सोल बिकम्स डायरेक्टली लिबरेट, ये एक डायरेक्शन है, डायमेंशन है। और दूसरा है, बहुत सारे लोगों को बॉडी को सरवाइव करना है, बॉडी को फिट क्यों रखना है, इसके बारे में, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं। मैं अगर पूछूंगा कि आप लोगों को बॉडी को फिट क्यों रखना है, तो क्या आंसर आएगा? किस लिए फिट रखना चाहते हैं? 99% लोग किस लिए फिट रखना चाहते टू स्टे इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर बोझ न बने बाद में। हैं? ओके, और अच्छा 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 आंसर है। और हेल्दी लाइफ जीने के लिए, मतलब दोनों रिलेटेड हेल्दी, है, फर्स्ट पॉइंट भी, बट हेल्दी हाँ, लाइफ और जीने के लिए। और कभी 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 इंटेंशंस रहते हैं कि चलो बच्चों का शादी होना देखना है, बच्चों को बच्चा होना देखना है, तो ऐसे
हायर स्टेजेस हम लोग खुद के लिए सेट करते हैं कि मुझे ये स्टेज तक जीना है, वो भी एक हो सकता है इंटेंशन की। और पवित्रा? सर मैं थोड़ा ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं नहीं बात कर सकती, सॉरी। ओके ओके। ज्ञानेश्वर जी? ज्यादा साल जीने के लिए। हाँ, किसके लिए? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट किया है, हाँ फिर भी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलो, अभी अभी बोलो, आवाज आ रहा है, बोलो। ज्यादा साल जीने के लिए। हाँ, ज्यादा साल इसीलिए मैं, ये तो आपके है, ज्यादा साल मतलब जीना है, क्यों जीना है? माय क्वेश्चन इज क्यों जीना है? जैसे शलाका ने कहा कि बच्चों के लिए या सबके लिए या जो कुछ भी है, क्यों जीना है? वहां पे लिख के रखिए। इस बॉडी को जीना है आपके आत्मज्ञान को, आपके परिपूर्ण अवस्था को, आपके अल्टीमेट सच को समझने तक। उस पर्पस सेट होना चाहिए। हेल्दी बॉडी क्यों चाहिए हमें? हमें एनलाइटमेंट प्रोसेस को समझे, हम कौन है, किस लिए हैं, और पूरा आत्मज्ञान होने के लिए, मतलब हमारे सोल डायमेंशन को ओपन होने के लिए हमारी बॉडी फिट होनी चाहिए। और हमारा, हम किसके लिए जीना चाहते हैं ज्यादातर? हमने जो, हम 99% का पर्पस क्या है? हमें लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट एंजॉयमेंट्स करने हैं। फर्क है कॉन्शियसली जीना, आउटर कॉन्शियसनेस को एंजॉयमेंट के लिए जीना, मतलब हमारे, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि होना नहीं चाहिए, बट उससे भी रूट लेवल पे इस बॉडी को, जो बॉडी मिली है, ह्यूमन बॉडी, मैं ह्यूमन बॉडी बोल रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी क्यों मिली है? टू रियलाइज द आवर ट्रू सेल्फ। सो जो अकाल में चले जाते हैं, एक तो क्या होते हैं, जब वो रियलाइजेशन होता है उनको, तो वो क्या करते हैं, अब जी के क्या करेंगे, वो लिबरेट हो जाता है सोल। और दूसरा क्या है, अज्ञान में जिएगा तो बाहर से बॉडी को फिट रखेगा, लेकिन कैसे रखेगा? एंजॉयमेंट करेगा, बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं है शरीर को, वो करेगा और फिर चला जाएगा। सो अल्टीमेट पर्पस इस बॉडी का मिलने का क्या है? ये सब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? फाइनल पर्पस क्या है? टू रियलाइज द ट्रू सेल्फ ऑफ आवर सेल्फ, हमारा सच रियलाइज, मतलब इनर विजडम, इसे कहते हैं हम बोध। हमें बोध को उपलब्ध होने के लिए ये शरीर मिला है, बट उसको हम हमारे लाइफ में कंसीडर ही नहीं करते हैं, एंड दैट इज द मेजर कॉज ऑफ आवर सफरिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शरीर को अगर जीना है, बॉडी को अगर हमें फिट रखना है, और वो जो फिटनेस रखेगा कैसे रखेगा? ऑलवेज कॉन्शियस, यम नियम को फॉलो करेगा। फॉलो नहीं, उसके यम नियम उसके जीवन के पार्ट हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, वजन वेट बढ़ जाता है तो कुछ दिनों के लिए डाइट करते हैं 6 महीने तक, और वेट कम हो गया तो हम क्या करते हैं, वापिस हमारी पुरानी हैबिट्स शुरू कर देते। बट योगी जो होते हैं, जो साधना में होते हैं, वो ऑलवेज यम नियम को कंटिन्यू रखते हैं, इधर उधर उनको वो आसक्ति ही नहीं होती, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर है, क्लियर है पर्पस। दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो कहाँ से कहाँ चले गए हम?
सीधे सीधे से स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलेंगे। दैट इज द पर्पस, है ना। अभी भी मैं भी इसके ऊपर प्रयोग चल रहे हैं मेरे, है ना। कभी कभी क्रेविंग्स, कभी कभी मेरे भी नियम, आश्रम में होता हूँ तब बहुत अच्छी तरह से मेरा फॉलोइंग हो जाता है, और कहीं ना कहीं पे घर पे जाता हूँ तो फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बट जैसे जैसे आपकी चेतना के लेवल पे आ जाएगा कि बॉडी को किस डायमेंशन पे हमें लेके जाना है, देन बॉडी बिकम्स कॉन्शियस ऑल्सो। ओके, तो ये मायने रखेगा कि आपकी बॉडी को जीने का पर्पस क्या है, आपको एग्जिस्ट होने का पर्पस क्या है। ओके, क्लियर। तो पहले सेल्फ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, खुद के साथ कम्युनिकेशन डेवलप होना चाहिए। सर और एक क्वेश्चन है सर। यस, तो आपने बोला कि लाइफ जो जीना है वो इनर विजडम जानने के लिए। तो अगर वो समझता है, आई डोंट नो कि मुझे अभी समझा है क्या नहीं समझा है, अगर वो समझ गया तो उसके आगे क्या? उसके आगे लिबरेटेड लाइफ, दैट इज द जीवन मुक्त अवस्था, है ना। दो व्यक्तियों को शायद आप जानते होंगे, एक ज्ञानेश्वर जी, संत ज्ञानेश्वर जी, और दूसरे थे चांगदेव पासष्ट, है ना। उनका संवाद है चांगदेव पासष्ट, जो तो 1400 साल तक जी रहे थे। 1400 साल, 1400 ईयर्स। जो लोग एक्चुअली वो 1400 साल वैसे नहीं होता है, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है, लेकिन विनोबा भावे जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उसका दिया है। वो 1400 साल कैसे जीते, है ना। ह्यूमन बॉडी की लाइफ, बॉडी कैपेसिटी लाइफ कितनी है? ह्यूमन 100 कितना? 100 ईयर्स, 100 + 100 ईयर्स एक लाइफ है उसकी, ह्यूमन बॉडी। तो एक्चुअली ये जो 1400 साल, 2000 साल जो ऋषि मुनि जीते थे, वो 100 ईयर्स ही जीते थे, है ना। उनकी बॉडी की लाइफ 100 ईयर्स थी। बट 100 ईयर्स के बाद हम मृत्यु को काल कहते हैं, डेथ को काल कहते हैं, काल, है ना, आध्यात्मिक भाषा में। तो एवरी 100 ईयर्स के बाद 8 दिन के लिए काल आता है सबके लिए, है ना। हम बोलते हैं ना, काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, म्हणतो आपण बऱ्याच वेळा। काल 100 ईयर्स के बाद वो काल आता है, लेकिन उन लोगों के, वो योगी होते हैं ना जो ज्यादा दिन जीते हैं, ज्यादा सालों तक जीते हैं, उनको एक प्रोसेस मालूम होती है कि हाउ टू सेपरेट द सोल फ्रॉम द फिजिकल बॉडी एंड सस्टेन फॉर 8 डेज, जितने दिन तक वो काल को भी क्या कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, उसको बाईपास। बाईपास कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, है ना, विद द हेल्प ऑफ योगिक क्रिया। दैट इज द प्रोसेस, है वो प्रोसेस 100 ईयर्स के बाद। बट ज्ञानेश्वर जी कितने उनके इस लास्ट लाइफ में कितने साल तक जिए, मतलब जिए 21। मतलब 21 ईयर्स, है ना। 22 में उनकी समाधि है। बट उनका काम मालूम है आपको, 16 ईयर में काम खत्म हो गया, दोनों ग्रंथ लिख के।
एक ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव। तो एक्चुअली नेक्स्ट 6 ईयर 16 और 6 वो रुके इसलिए कि उनके तीनों भाइयों ने 2-2 साल एक्सटेंड किए। तो एक्चुअली उनका डिसाइड हुआ था 16 एज में ही समाधि लेना। मैं समाधि की बात कर रहा हूँ, सुसाइड की नहीं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो सिंपल है, आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है वो सुसाइड नहीं करता है। ओके, बाहर के लोग, बाहर की फुलफिलमेंट हो गई, मतलब अच्छी पोजीशन पा ली, अच्छा पैसा पा लिया, अच्छा सब कुछ पा लिया, देन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो दे डिसाइड एक तो अध्यात्म या फिर सुसाइड, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे बढ़ते हैं या फिर इसके बाद में क्या, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा बता रहा हूँ, बट ये बाहर का मामला है। बट आत्मज्ञान के बाद समाधि ली जाती है, एक प्रोसेस होती है समाधि लेना। ओके, लेकिन उन्होंने एक कंसेप्ट बताए, जीवन मुक्तावस्था। जीवन मुक्तावस्था मतलब एनलाइटमेंट के बाद में जितना हमारा बॉडी का लाइफ नेचुरली रह चुका है उसको कंटिन्यू करना है लिबरेटेड लाइफ के माध्यम से। मतलब ना सुख का एहसास होता है ना दुख का एहसास होता है, जो कुछ भी है आनंद के साथ होता है। इसको सिंपल सी भाषा में हम कहते हैं कि सब कुछ हो चुका है, खाली शरीर की लाइफ बची है, उसको कंप्लीट करना। दैट इज द लिबरेटेड। और वो व्यक्ति क्या करता है, खुद भी आनंद लेता है और दूसरों को आनंद बांटता है। अभी के जो कुछ भी एनलाइटेड पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रियलाइज्ड हो गए और दूसरों को रियलाइजेशन करवाने की कोशिश करते हैं जो उनके साथ। इसी को हम बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं। उन्होंने क्या किया, व्हेन बुद्धा इज एनलाइटेंड एट द एज ऑफ 40, बट कितने साल जगह वो मतलब जिए, नेक्स्ट 40 years फॉर द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी। तो नेक्स्ट इज द, अगर एनलाइटमेंट हो गई, आत्मज्ञान हो गया, तो फॉर द सोशल अवेयरनेस, सोशल रियलाइजेशन, दैट इज द। और ज्ञानेश्वर जैसे जो संत ज्ञानेश्वर जैसे जो लोग होते हैं, तो उनको उनको उतना ही रोल दिया गया होता है, उनको उतना ही लाइफ कंप्लीट किया हो करना होता है, और फिर वो बाय वो समाधि मतलब अभी मौजूद है या नहीं है ज्ञानेश्वर जी, संजीवन समाधि कहा जाती है उनकी। संजीवन समाधि मीन्स दे आर एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ चैतन्यता। और रेगुलर समाधि मतलब ऐसा रहता है, संजीवन समाधि का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा शॉर्ट में। पृथ्वी तत्व विलीन होता है जल में, जल विलीन होता है अग्नि में, अग्नि विलीन होता है वायु में, और वायु विलीन होता है आकाश में। दैट इज द संजीवन समाधि। और रेगुलर हमारी समाधि जो होती है या फिर डेथ के बाद हमारा होता है, पृथ्वी विलीन होती है पृथ्वी तत्व में, जल विलीन होता है जल तत्व में, अग्नि विलीन होता है अग्नि तत्व में, और वायु विलीन होता है वायु तत्व में, और आकाश इज द आकाश में। ऐसा क्यों? क्योंकि रीबर्थ के लिए वहां से वो घटक लेने चाहिए। एक बार आकाश तत्व में सब विलीन हो गए बाय प्रोसेस, देन देर इज नो बर्थ एंड देर इज नो डेथ। इसीलिए वो चेतना और चैतन्यता के लेवल पे मौजूद होते हैं। कहा जाता है संजीवन समाधि या ओके। एंड रेगुलर समाधि या जो कुछ भी प्रोसेस है वो वायु में जाता है, अपने अपने कंपोनेंट्स में विलीन होता है। ओके, सो इट्स डीप सब्जेक्ट एक्चुअली। तो क्या करना चाहिए?
अगर एनलाइटमेंट हो गई तो हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत कुछ आउटर ज्ञान की जरूरत है। इनर विजडम कभी भी ओपन हो सकता है। और इनर विजडम एक्चुअली, आप ध्यान रखिए, वहां पे लिख के रखिए, एक्चुअली ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए अभी इस वक्त मौजूद है। खाली हमारा विजडम, हमारा जो अहंकार है ना, अहंकार मतलब यहाँ पे ईगो वाला अहंकार मत सुनो, समझो। अहंकार मतलब मैं का एग्जिस्ट, मैं हूं। ये मैं जब विलीन होता है तो बोध होता है, लेकिन मैं विलीन होने के लिए तैयार नहीं होता है ना। दो तरीके से मैं आता है, मेरे जैसा कोई नहीं और मेरे पास कुछ नहीं। एक डेफिशिएंसी फीलिंग और एक एक्सेसिव फीलिंग। ये मैं जब विलीन होगा तो अपने आप चीजें बैलेंस्ड हो, अपने आप मतलब विजडम आ जाएगा। तो विजडम तो अवेलेबल है सबके लिए। तो दिस इज द लिबरेटेड लाइफ। तो बहुत सारा है, और इसमें मैं आज ही पढ़ रहा था क्रिया और कर्म के बारे में, शॉर्ट में बताता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है कि तब क्या, आत्मबोध होने के बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। समझ में आ रहा है? आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। लिटरली मैं आपसे प्रामाणिकता से कहूंगा, मैं पढ़ाना कुछ चाहता था, थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें इस क्लास में भी, और वो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ अब। मतलब जो कल मैंने जैसे पढ़ाया, इरिक्सन्स क्लासिफिकेशन, रेगुलर साइकोलॉजी, में वो पढ़ रहा था, एक्चुअली वो पढ़ाना चाहता था। बट क्या मालूम, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सीधे सीधे इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे इंफॉर्मेशन आ रही है। मतलब मुझे तैयारी कुछ नहीं करनी पड़ रही है, मैं सोच भी रहा हूँ उसको। देखो ये बहुत मेरे ऊपर ही मुझे हंसी आ रही है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ क्या पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिलेबस कैसे तैयार करना है। अभी तक नहीं हो पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। मतलब क्या पढ़ाऊँ कैसे, ये तो थियोरेटिकल नहीं हो सकती चीजें। इट्स सब्जेक्ट इज डिफरेंट। सो ये होता है, जैसे जैसे आप एनलाइटमेंट की तरफ जाते हैं, आत्मबोध की तरफ जाते हैं, तो आपको करना नहीं कुछ पड़ता है, अपने आप होता है। द सिस्टम आपके माध्यम से करवाती है, दैट इज द प्रोसेस। एफर्टलेस लाइफ हो जाती है, सिंपल मैं कहना चाहूंगा, एफर्टलेस। मतलब आजकल की कार कैसे आ रही है, गियर भी नहीं बदलना है, खाली जाके बैठना है, स्विच दबाना है, अपने आप चलेगी। दैट दैट टाइप ऑफ लाइफ भी, हमारी लाइफ वैसे बन जाती है। ओके, तो जीवन मुक्त अवस्था को पढ़ना है तो एक बार अमृतानुभव पढ़ो, ज्ञानेश्वरी पढ़ो, उसमें बहुत डिटेल आपको मिलेगा। जस्ट वी हैव टू टेक द वन मेडिटेशन। तो सोल ओपनिंग करेंगे हम, सोल ओपनिंग मेडिटेशन। जस्ट टच दिस मुद्रा, और अप डायरेक्शन में, जब भी हम खुद के लिए करेंगे तो अप डायरेक्शन में रखिए, जब भी हम दूसरों के लिए करेंगे तो डाउन डायरेक्शन में रखिए। तो आज अप डायरेक्शन में, पहले खुद के लिए। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, जस्ट स्माइल मेडिटेट। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको सिंपल स्माइल के साथ समझो। जस्ट कंटिन्यू।